हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर जी का भोजपुरी में लिखी हुई गीत का मैं हिंदी में व्याख्या करने जा रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी भाषी नहीं हैं, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि इस गीत में वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं आज इस गीत को भोजपुरी से हिंदी में व्याख्या करने जा रहा हूँ कि उसका कहने का तात्पर्य और लिखने का तात्पर्य क्या है। इसे भिखारी ठाकुर जी हमारे भोजपुरी के नायक, भोजपुरी के शेक्सपियर, भोजपुरी के विद्वान माने जाते हैं। मैं उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। मैं अपने शब्दों से उनका व्याख्यान नहीं कर सकता। मैं भले पढ़े लिखे ज़्यादा हूँ उनसे, लेकिन उनकी विद्वता भोजपुरी में मेरा कुछ भी नहीं है, नगण्य। मैं उन्हीं के गीतों का व्याख्या करने जा रहा हूँ। वो एक गीत लिखे थे और उस गीत में एक लड़की का जो विलाप है उसके बारे में कहा गया है। मेरे सभी दर्शकों, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स जो भी हैं, सबको मेरा कोटि कोटि नमन है। कृपया करके जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे, कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। आप लोगों के इच्छा के अनुसार ही, आप लोगों के मर्जी के लिए ही, आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए ही मैंने यह चैनल खड़ा किया है। अब इसको पंजीकृत कराना आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करेंगे। आप लोगों से अपील मैं करता हूँ। अब मैं उनके गीत पर, उनकी जो व्याख्या है, व्याख्या इस बात पर, गीत इस बात पर है कि कोई लड़की जो है वो कह रही है कि हम बाबूजी कौन काम नहीं किए घर में, गोबर करसी गाय भैंस खाना पीना हर तरह का मैंने काम किया, लेकिन मेरी जिंदगी जो है आज नरक में चली गई। मेरे ऐसे घर में शादी करा दिए जहां सुख तो सपना में भी नहीं मिला। लोग कुछ चीज नहीं भोग पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी स्वप्न में वो उसको दिखाई पड़ जाता है। लेकिन उनका कहना है कि सुख तो सपना ही नहीं रहा। सांप के आंगन गली छिपा लोटा, झूठ मलिके बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी। कहता घर का सारा काम झूठा सकरी, सारा चीज अपने माँ का सहारा बन के रहली माँ के टहलनी है बाबूजी। यानी उनका सहयोग, उनका एक मददगार, एक सपोर्टर के रूप में मैं सब दिन रही। गोबर करसी कैला से प्यावा छुटियल धेला से कवन करनिया में टुकली हो बाबूजी। यानी कौन सा काम हम नहीं किए जिससे आपको फायदा नहीं हो, मदद नहीं मिले। गोबर करसी जितना भी था, गाय भैंस सबका सेवा किए। जब आप वर खोजने के लिए चले, वर खोजे चली गईले, माल लेके घर में धोले। दुल्हा तो लड़का मेरा खोजने के लिए आप चल दिए, अब माल जितना जमा किए थे सब घर में धर दिए। अपने पैसा को बचाने के लिए आपने मेरा यह दुर्गति बनाई। दादा लेखा खोजल दुलरवा हो बाबूजी। यानी आपके बाबूजी, मेरे बाबूजी के बाबूजी
लेखा जोखा खोजते हैं कि पैसा कहाँ गया, इसमें कितना खर्च हुआ, और इस खर्च को दबाने के लिए, कम करने के लिए आपने पैसे को बांध के रख दिया। ऐसन देखौलो दुख सपना भइल सुख। न ऐसा दुख हमको आप दिए बाबूजी, इतना सेवा किए, माँ का टहलनी बन के रहे, हर काम जूठा सकरी गोबर करसी जितना भी था सब कुछ किए, फिर भी ऐसा दुख हमको दिखाए आप कि सुख तो सपना में भी नहीं रहा। अब बताइए कि मेरी गलती क्या है बाबूजी? अब तो मेरा जीने का इच्छा भी नहीं कर रहा है। इतना दुख सह करके कौन जीना चाहेगा? देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक और एक भयावह बात है कि एक लड़की को इस तरह से सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए उसे सुयोग्य वर नहीं दे करके जैसे तैसे घर में उसका शादी ब्याह करा दिया, और उसकी दुर्गति होना शुरू हो गया कि घर में कम से कम जूठा मल के, बर्तन धो करके, गोबर करसी करके, गाय माल का सेवा करके वो अपना ठीक ठाक, कि जब बाबूजी हमारे शादी करा देंगे तो मैं अपना घर चली जाऊंगी, वहां सुख भोगूंगी। लेकिन वहां पर इससे भी ज्यादा कष्ट उसको हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे व्याख्यान आगे के लाइन में बताएंगे। कहता है, सोनवा में डलल सुहगवा हो बाबूजी, बूढ़ऊ से शादी भइल सुखबो सुहाग गई। कहता है कि सोना में सुहाग डालने से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि ऐसा बूढ़ा आदमी से उसका शादी करा दिया कि जितने भी उनके अरमान थे सभी अरमान भूल गए, सभी अरमान को वो भूल गए। किसी भी प्रकार का अरमान उसका पूरा होने की कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई संभावना ही नहीं दिख रही। अब वो छटपटा रही है अपने ससुराल में, और बाबूजी को कोस रहे हैं, ये बाबूजी आपने क्या कर दिया, मेरी कौन सी गलती थी, मैंने क्या नहीं किया आप लोगों के लिए। घर पर हर चलवलो हो बाबूजी, ऐसा दुख पड़ा कि जो घर था मेरा उस पर भी हर चल गया, जो कर्जदार था उन्होंने सारे तरह से तहस नहस कर दिया। अबहु से करो चेत देखी के पुराण से। कहता है बाबूजी अभी से भी आप चेत जाइए, मेरे बाद जो मेरा छोटी बहन का भी कोई शादी होने वाला है तो उसके साथ आप ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो जीते जी मर जाएंगे। इसलिए अभी से भी आप चेत जाइए। वो एक प्रकार का वार्निंग दे रही है कि मेरे साथ आपने जो किया वो और किसी के साथ ऐसा ना होना चाहिए। डोला काढ़े मोलावा मोलावा मोलहवा मत हो बाबूजी, अंगूठी पर धोती तोर आस कैली नाश मोर। अब पगली पर बगली भरवलो हो बाबूजी। कहता है कि घूठी भर धोती पहनते हैं, आस बहुत लेते हैं, लेकिन सब नाश कर देते हैं। पगली पर बगली भरवलो हो बाबूजी। कहता हसत बाल लोग गौवा के सूरत देखी सैया की। गांव के जितने भी लोग हैं आपके, सभी मेरे दुल्हा को, मेरे पति को देख के हंस रहे हैं, और सब कोई आपको बदनामी बद्दुआ दे रहे हैं। क्या हुआ? एक यंग लड़की को किसी बूढ़े आदमी से शादी करा दिया जाए तो उसका तो जीते जिंदगी मौत हो गई। कोई अरमान वह पाले हुआ था वह सब खत्म हो गया। इसलिए आज भी मैं ऐसे पुत्री के पिता से अपील करता हूं कि इस तरह का किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो,
इसलिए कि वह आपका ही बच्चा है, और आप अपने जीते जिंदगी उसका दुख यदि देख लेते हैं तो फिर आपका जीना बेकार है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबको एक समान माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए। इसलिए बेटा और बेटी दोनों को अपने माँ बाप के प्रति प्यार रहता है और श्रद्धा रखता है। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, अपवाद माने जाते हैं, जो इससे अलग होते हैं, उल्टा होते हैं। लेकिन हर किसी के लिए इस प्रकार का बात नहीं होता। कुछ एक लोग होता है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, माता पिता का बहुत सेवा करते हैं। ज्यादातर तो पुत्री ही माता पिता का ज्यादा सेवा करते हैं, इसलिए कि पुत्र अपने पत्नी के बस में रहता है तो उसको उतना मौका नहीं मिल दिया जाता, और वह दूसरे घर की बेटी है लेकिन पुत्री उसका अपना पैदा क्या हुआ है, इसलिए इसके ऊपर उसको थोड़ा दया भाव रखना चाहिए। ये उसके लिए अच्छा होगा और दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश होगा। क्या कहते हैं कि हसत बा लोग गौआ के असूरत देखी सैया, यानी मेरी तुलना जब मेरे पति से की जाती है तो पूरे गांव का लोग इस प्रकार से हंसते हैं कि लोग उनकी प्रतिष्ठा, उनके पिताजी की प्रतिष्ठा स्वयं खत्म हो जाती है। अपनी भी प्रतिष्ठा वो नहीं बचा पा रहे हैं, बेटी को सुख देने की बात तो दूर, वो अपनी भी प्रतिष्ठा बचाने में वो समर्थ है। इसलिए इस प्रकार का काम नहीं किया जाए। अब मेरी इच्छा करता है खाई के जहर मरी जाइब हम हो बाबूजी। इतना बदनामी, इतना दुख सह के जीना ही बेकार है। जीने, हर किसी के जिंदगी जीने का एक मकसद होता है और वह मकसद कामयाब होना चाहिए, लेकिन वह भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं भी अपील करता हूं भिखारी ठाकुर जी के इस गीत के संदर्भ में कि यदि ऐसा कोई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि चलो लड़की है इसको कहीं शादी ब्याह करा देंगे, ऐसा कृपया ना करें। और गीत के संदर्भ में भिखारी ठाकुर जी ने जो लिखा है वह भी एक सच्ची घटना हो सकती है। ऐसा बहुत घटना देखी गई है सच्चाई में, और कहीं न कहीं से वो एक सच्ची घटना को लिए होंगे, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसलिए मेरा भी अपील है कि इस गीत के माध्यम से मैं जो हिंदी में व्याख्या कर रहा हूं, इस पर थोड़ा ध्यान दे करके सुनेंगे और इससे थोड़ा सा सीख लेंगे कि किसी भी लड़की के साथ इस तरह का नहीं हो। हाँ, यदि उसके पास संपत्ति ही नहीं है, कुछ है ही नहीं देने के लिए, तब तो बात अलग है, तब तो शुरू से ही दुख भोग रहा है, वो दुख ही भोगते रहेगा। यदि उसके नसीब में पसा पलटने का होगा तो पलटेगा, नहीं तो फिर उसी तरह से जिंदगी जिएगा, उसकी आदत लग जाएगी। लेकिन एक दुख से झेल करके आगे बढ़कर उससे बड़ा दुख, उससे बड़ी बदनामी और किसी भी तरह के अरमान का पूरा नहीं हो पाना, ये तो सबसे बड़ा दुख है। इस प्रकार का जिंदगी जीना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति जहर खा के मर सकता है, इसलिए कि उसको महसूस होने लगता है कि मेरा जिंदा रहना किसी काम का नहीं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इस गीत के संदर्भ में ही मैं कह रहा था, मैं आगे बढ़ के कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। इसलिए मेरा सभी से, दर्शकों से अपील है कि कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, आपसे मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें, कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोगों से मेरा करवत निवेदन है, इसके लिए आपको सबसे नमन। जय हिंद, जय